बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां नज़ीर अहमद। जैसे आजकल खान साहब के जलसे के ऊपर पीटीएम वाले जो हैं वो तबसरे कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। हालांकि वो जलसा था जो इंतहा कामयाब जलसा दुनिया ने देखा, और हज़ारों से नहीं लाखों के हिसाब से लोग जो है उसको लाइव प्रोग्राम देख रहे थे। लेकिन ये नलायक जो हैं कभी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसमें खसूसन जो ना एक हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी वो जिसको कहते हैं डैन, वो डैन है वो जो बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। एक सियालकोट का पहाड़ी बकरा है, एक फैसलाबाद का चूहा है। ये कभी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, ये बात को नए नए रंग देते हैं। इसकी मैं मिसाल आपको समझाने के लिए ऐसे देता हूँ, जैसे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान नहीं किया था तो मुशरिकीन मक्का के जितने भी थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन मानते थे, अमानतें भी रुकवा देते थे, बल्कि फ़ैसले भी करवाते थे। लेकिन जब आपने फरमाया कि मैं नबी हूँ, नबूवत का ऐलान किया, तो मुशरिकीन मक्का ने उनको आपको नबी मानने से इनकार कर दिया कि आप कैसे नबी हो सकते हैं, नबी होता तो सरदारों में होता, आप यतीम हैं, अनपढ़ हैं, लावारिस हैं, इस तरह की बातें की, लेकिन मानने से इनकार कर दिया। मैं शार्ट लफ्ज़ों में बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर जैसे एक नबूवत का ऐलान किया गया, अबू जहल जैसे और अबू लहब जैसे नलायक जो लोग हैं वो उन्होंने फिर क्या किया। कोई कहता था आप ये बताओ इस मुट्ठी में क्या है, ये मुट्ठी की जो चीज़ है ये बोलकर आपका कलमा पढ़े तो हम ईमान लाएंगे। फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी करके दिखा दिया, लेकिन वो खबीस फिर बिना माने। फिर यहाँ तक कहा कि अगर चाँद के 2 टुकड़े आप हमें करके दिखाएं तो हम आपको सच्चा नबी मानेंगे। तो फिर अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के हुक्म से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उंगली का इशारा किया तो चाँद के भी 2 टुकड़े हुए, लेकिन वो फिर भी मानने के लिए तैयार न हुआ। बोला हम लोग को ख्वाब देख रहे हैं। वो फिर भी कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहे। हकीकत को उन्होंने ना माना। हकीकत को वो क्यों नहीं मानते थे कि वो लानती हो चुके थे, उनके फटकार पड़ चुकी थी, वो मुशरक और मुनकर हो चुके थे। इस तरह पर बहुत सारे यानी कि मौज़ात के लिए तंग करते रहे लोग, कहते रहे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रहमत से और अल्लाह के हुक्म से लोगों को वैसे ही यानी कि मौज़ात दिखाते रहे जैसे लोग चाहते थे। लेकिन फिर भी वो ना माने, ईमान ना लाए। फिर वो अबू जहल जैसे लोग जो थे वो बड़े तकब्बर में जब उसका सर कलम करने लगे, उसने कहा कि मेरा सर जरा मेरी गर्दन यहाँ नीचे से काटना, कि जब मेरी गर्दन पड़ी हो तो लोगों को पता चल जाए कि ऊंची ये मेरी गर्दन है, किसी सरदार की है। फिर भी उसके अंदर से तकब्बर और गुरूर ना किया, उसने बात को सच को तस्लीम ना किया। यही हाल जो है ना पीटीएम वालों को है। ये इतने ढीठ लोग हैं, इनके सामने कुछ भी कर दो, इनको नज़र भी आ रहा है कि अवाम आए दिन इनको जूते इनको मार रही है, ले ये खान साहब के हकीकत को ये मानने के लिए ये तैयार नहीं है। ये अपने ही तरफ से कोई ना कोई ऐसी मन गढ़ियाँ कहानियाँ बना के लोगों के आगे शोहे छोड़ते हैं कि आपकी हकीकत को ये जानते हैं, ये हकीकत को ये जानते हैं। जैसे अबू जहल को नबी के वसल्लम ने कहा कि मेरे कान में ही कलमा कह दो, तो कान में भी कलमा कहना उसने मना समझा। लेकिन वो कहने लगा कि अब मेरी कौम जो है वो कहेगी मरते वक्त ये डर गया है, मैंने नहीं कलमा पढ़ना, मैं कौम के सामने रसवा हो जाऊँगा। ये इनकी ये सब इन ज़लीलों का है। ये कहते हैं कि हम अगर अपनी ज़बान से मान लेंगे तो हम रसवा हो जाएंगे। रसवा तो आप हो ही चुके हैं, लेकिन आप अगर हकीकत को मान लेंगे तो शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत आपकी बन जाए। लेकिन अगर आप हकीकत को मानने से इनकार करेंगे, जलील तो आप हो ही रहे हैं, तो वो आप होते रहेंगे, वो आपकी किस्मत में है। आप लोगों को कहाँ तक फ़र्क लगाते रहेंगे। फिर ये जो चंद लोग आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, न जाने ये क्यों घूमते हैं, इंशाल्लाह इनको भी काफ़ी सारे लोगों को अकल आ जाएगी। मेरे साथ खुद मैं अपने अल्लाह को मैं अपने को हाजिर नाज़र बनाकर मैं बात करता हूँ। मेरे साथ खुद यानी कि जो नून लीग के ऐसे लोग होते जो नून लीग के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, कुर्बानियाँ देने की बातें करते थे, तो मैंने कहा मैं अल्लाह को गवाह बना के आज वो लोग हैं वही इसी नून लीग के मुँह के ऊपर वो थूक रहे हैं, इनको इनकी तरफ देखना नहीं चाहते। तो मुसलमानों हकीकत को मानना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं ये बात को रिपीट करता हूँ कि खान साहब ने वो जलसा जो किया है वो जलसा दुनिया ने देखा है, दुनिया जानती है कि वाकई ये जलसा था। ये जो कुछ कहते रहे, इनका भी वो अबू जहल जैसा हिसाब है, जब इनकी गर्दन काटी जाएगी इंशाल्लाह हम ऊँची करके काटेंगे कि हमें लोगों को पता चल जाए ये तकब्बर और गुरूब और चोर लोग थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।